अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निकायत व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। तो फ्रेंड्स, कुछ बच्चों के लिए सुबह उठ के बच्चे फ़्रेश हो जाते हैं, उसके बाद थोड़ा बच्चों का प्लेइंग टाइम होता है, बच्चे खेल लेते हैं। तो थोड़ी सी रूटीन ये है कि जैसा कि समर वेकेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो बच्चों की रूटीन इस तरह सेट की गई है, कर लेते हैं हम कि बच्चे थोड़ा स्टडी टाइम भी अपना करें। और क्योंकि ये भी छोटे हैं तो अभी इनको घर में ही स्टडी वगैरह करवाई जाती है। मिकाइल तो स्कूल चले जाते हैं, तो फिर बच्चों की इस रूटीन सेट की जाती है कि थोड़ा सा स्टडी कर लें, थोड़ा सा खेल लें। ये बच्चों के लिए मैंने क्राफ्टिंग बंडल से फर्स्ट स्टेप ऑर्डर किया था। जिन बच्चों ने किसी स्कूल में एडमिशन लेना हो, स्टार्ट करना हो जैसे कि, तो उनके लिए बहुत बेस्ट था और इसी पे मैं बच्चों को प्रिपेयर करवा रही हूँ कि होम स्कूलिंग के लिए बेस्ट है। जब तक बच्चे स्कूल गोइंग नहीं होते उनको घर में इस पे प्रैक्टिस करवाई जाए। इस पे एक्टिविटीज़ भी हैं और पिक्चर्स भी होती हैं। फिर साथ में जो गिफ्ट भी दिए थे और ये काफ़ी अच्छा रहा बच्चों के लिए। तो इसका मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप को अगर अच्छा लगे तो मंगवाइएगा। What is this? Okay, moment. What is this? Banana. आपने नहीं बताना, आपकी टर्न जब आएगी तब आपने बोलना, ठीक है? मोमिन, what is this? तो उसके बाद ये बच्चे थोड़ी देर सो जाते हैं खाना खा के, फिर इनको थोड़ी देर हम ऊपर ले जाते हैं ताकि ये ऊपर जाके थोड़ी अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी इनकी हो जाए। थोड़ी चीज़ें चूल्हे ले लेते हैं, बच्चे खेल लेते हैं। Banana. Very good. अब ये मंशा बताएंगे। मंशा, what is this? Mango. Very good. Ball. Bowl है ये. This is melon. Very good. This is ball. तो बच्चे पौधों को पानी भी देते हैं और इधर बच्चों ने पानी देते देते खुद भी इन्होंने एक दूसरे को भिगोया और नहा लिया इन्होंने। मैंने कहा चलो कोई नहीं, गर्मी है, थोड़ा बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। Very good. Okay. पानी देते आए हम और वो भी हैप्पी हो गए। उन्होंने भी हमारी तरह नहा लिया, हम भी मजे फूल तो मजे बच्चों को बेड टाइम स्टोरी सुनाई जाती है उसके बाद, ताकि उनको यादें सोने से पहले बच्चों को जो सुनाया जाए वो याद रहता है। तो आप सुने, मंशा बेड टाइम स्टोरी सुना रही आज है, मैं आपको बताने सुन के इनको वाली याद हो गई तो फिर मैंने कहते हैं आप वीडियो सुनाएं। स्टोरी में बताने वाली। और उसमें पता है यूनुस अलैहिस्सलाम होते हैं, वो एक बस्ती में ना लौटते हैं। बहुत दिनों से, जैसे तो बहुत दिनों से कहते हैं और बहुत ज़्यादा कहते हैं उन्हें कि आप अल्लाह की इबादत करो, बूतों की पूजा ना करो। फिर वो बस्ती छोड़ते चले गए, फिर उनकी बात ना मानी। फिर पता जाओ, फिर वो ना फिर बस्ती और छोड़ते चले गए। फिर वो एक बोट में ना बैठे जैसे थे, वो उसके अंदर चला रहे हैं इस तरह। उसमें बस थोड़े से लोग आए और उधर से तूफान आ गया। तूफान आया, फिर उन्होंने अपना सामान भी फेंक दिया। तो ना फिर भी वो इस तरह हिले। तो ना फिर ना उन्होंने अपना सामान पहन दिए, फिर भी हिले। फिर ना होता तो चलो एक हम ना पता है एक पर्ची बनाते हैं, जिसने उठाएगा ना, जिसका नाम आ गया वही इसके अंदर डुबकी लगा देगा। तो ना हाजिर यूनुस का इनाम आई जा रहा था।
ایک دفعہ انہوں نے ٹرائی کیا تو نا حضرت یونس آیا، پھر انہوں نے ٹرائی کیا حضرت یونس آیا، پھر ٹرائی کیا حضرت یونس آیا، حضرت یونس نے کہا پھر میں نے اللہ سے کر دیا تو میرے اللہ سے مسٹیک ہے، تو نا پھر اللہ میں کسی بات میں ناراض ہیں، تو انہوں نے ڈبکی لگا دی بیچ میں، جب لگائی تو اس اللہ نے مچھلی تو حکم دیا کہ آپ جیسے ہی آئے نا آپ انہیں اپنے پیٹ میں نگل لینا، چبانا نا کیونکہ انہیں چوٹ نہ پہنچے۔ پھر مچھلیاں آئی، مچھلیاں اس سے مچھلی تو سوکھتے بچے آئے، اور جب نبی اپنے اس کے پیٹ میں در ادھر تو اتنا اندھیرا تو پھر نا سارے پڑے تو نا پھر وہ مچھلیاں نا اس کے ساتھ چلتی رہی انہوں نے اللہ سے سوری کیا اور اللہ نے مان لیا، تو پھر اللہ نے کہا اسے حکم دیا کہ نا آپ کسی سوکھی جگہ پہ جاتے ہی سے نا آپ مطلب باہر نکال دو، تو انہوں نے باہر نکالا تو اتنے جیسے تھے پتلے ہو گئے، وہ ویک ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ پھر انہوں نے اللہ نے ادھر پودا لگایا جس کے اندر اتنے زیادہ پھل تھے، پھر اس میں اللہ نے تھوڑے پھل دیے، اس سے وہ تھوڑے بہت ہیلدی ہوئے۔ تو فرینڈز ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کریے گا، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ میکائل نے کیسے بائک چلانا سیکھا اور کیا کیا ہوا اس کے ساتھ۔ تو بہت ہی امیزنگ ویڈیو ہے، تو آپ ضرور واچ کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ہم ملیں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔